बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, उड़ीसा में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अभी तक लागू नहीं हुई, इसको लेकर के संसद में आज क्या कुछ आपकी तरफ से हुआ? नहीं, संसद में नहीं, हम मिलकर के आज माननीय केंद्र मंत्री मनसुख मंडाविया जी को, स्वास्थ्य मंत्री को दिया और एक निवेदन पत्र दिया कि उड़ीसा सरकार इसको लागू नहीं करते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री की, और इसमें केंद्र सरकार 5 लाख रुपया सालाना प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मदद करते हैं, और उड़ीसा सरकार इसको लागू नहीं करते हैं। 20 राज्यों ने इसको लागू किया, अपना को ब्रांडिंग करके राज्यों का स्कीम को भी लागू कर दिया। उड़ीसा सरकार ये प्ली लेते हैं कि हमारा अपना स्कीम है बिजू स्वास्थ्य योजना। केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया, अपना योजना को इसके साथ साथ को ब्रांडिंग करके तुम कर सकते हो, कार्ड भी ऐसा को ब्रांडिंग करके बना सकते हो। लेकिन फिर भी राज्य सरकार क्यों नहीं राजी होते हैं? बार बार हमने निवेदन किया, केंद्र सरकार ने बार बार चिट्ठी लिखा, फिर भी क्यों नहीं राजी होते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जो गरीब आदमी, कोई कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन, हार्ट का ऑपरेशन होगा, किडनी का ऑपरेशन होगा, उनके लिए 5 लाख 10 लाख कहाँ से लाएगा? और हमारा उड़ीसा सरकार का जो स्कीम उड़ीसा के सीमा के अंतर्गत ये लागू है। उड़ीसा के बाहर जो माइग्रेंट लेबरर्स गए हैं, लगभग 1 करोड़ जनता उड़ीसा के बाहर में रहते हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, इसलिए ये हताश हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तुम इसको लागू करो। आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश में सब लोगों को मिलेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, मिलता भी है। लगभग 75 करोड़ जनता इसके अंतर्गत आते हैं, ये इसको क्यों नहीं लागू करते हैं? जनता के स्वार्थ सुरक्षा करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है, सरकार इस जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमने निवेदन करते हैं कि इसको तुम लागू करो। और जैसा हमारा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, 6,000 सालाना हर एक किसान को मिलता है। राज्य सरकार ने घोषणा की हम 10,000 देंगे कालिया योजना में, लेकिन नहीं देते, इसको को ब्रांडिंग कर दिया, 6,000 केंद्र से 4,000 दे करके कर दिया। वैसा भी हम कहते हैं तुम इसको को ब्रांडिंग करके कर सकते हो। अगर 5 लाख के ऊपर तुमको एडिशनल मदद देना जरूरी है तो तुम दे सकते हो, इसमें कोई हानि नहीं है। फिर भी उड़ीसा सरकार लागू नहीं करते। उड़ीसा का जो स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा की बहुत चिंताजनक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है, और पर कैपिटा डॉक्टर हॉस्पिटल की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि उड़ीसा, आज भी 31% डॉक्टर्स पोस्ट वैकेंट है, पैरामेडिक्स बहुत वैकेंट्स है, इसलिए उड़ीसा सरकार इसमें भी पैसा खर्च करे। माइनिंग से करोड़ों रुपया मिलता है, लाखों करोड़, इसको इसमें लगाए। और इस योजना का लाभ देने के लिए उड़ीसा सरकार सहमति देने के लिए हमने निवेदन किया है। आपके माध्यम से भी उड़ीसा सरकार को निवेदन करते हैं तुरंत इसको लागू किया जाए। सर, आपने निवेदन तो किया है, स्वास्थ्य मंत्री का इस पर क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य मंत्री ने हमको आश्वस्त किया कि तुरंत इसको राज्य सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, चर्चा भी करेंगे विभागीय अधिकारियों के साथ, और चर्चा करके हमको बताएंगे। तो ये थे प्रताप सारंगी। ठीक है, तो ये थे प्रताप सारंगी, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लेकर के, उड़ीसा में लागू करने को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है, और उनको एक पत्र लिखकर यह बताया गया है कि वहाँ पे आखिर आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हो रही है, जबकि पूरे देश में ये योजना लागू है। इस योजना को जल्द से जल्द उड़ीसा में लागू किया जाए, ताकि उड़ीसा के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।